हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। क्या है जो आपको एक होने से रोक रहा है? क्या है जो आपको मैरिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस भी राह पे आप रुके हैं, वो क्या हर्डल है, वो क्या ब्लॉकेज है, क्या प्रॉब्लम है जो आपको एक होने ही नहीं दे रही? एंड डिवाइन की क्या गाइडेंस है, कैसे आप उस हर्डल से बाहर निकल सकते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो हमारे पास है दो पाइल, पाइल नंबर 1 दिस वन डेक एंड पाइल नंबर 2 दिस वन डेक। जोन सा डेक आपको मोर अट्रैक्टिव लग रहा है, ज़्यादा जिसकी तरफ आप अटैच हो पा रहे हैं, ज़्यादा जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको उसको चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से देखना स्टार्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि वो क्या परेशानी है, क्या ब्लॉकेज है, क्या प्रॉब्लम है जो आप दोनों को एक होने से, आपके रीयूनियन होने से, आपके मैरिज होने से, आपके रिकन्सिलेशन होने से रोक रही है। वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या परेशानी है। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं है। जो जिससे रेजोनेट करे वो रख लें एंड बचे हुए को जाने दें। नेक्स्ट ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। योर फर्स्ट कार्ड इज 7 of Rods. Your second card is Knight of Rods. Your next card is 9 of Rods. एरीज, लियो, सैज, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा है। इन एंड आउट आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रहा है। ऑफ एंड ऑन भी बहुत ज़्यादा रहा है। अभी भी कभी बात होती है तो घंटों होती है, नहीं होती तो नहीं होती। पता नहीं होता कि कब उनका मैसेज आएगा, कब बात होगी, कब नहीं होगी। कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप का, मैरिज का, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि जो अपने बारे में खुल के नहीं बताते, बहुत सीक्रेटिव है। नो डाउट हेयर कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। नो मैटर हेयर कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत एक्साइटेड है, आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। इन बातों में कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन भी आपका उतने ही मन से इंतज़ार करते हैं। जब आप स्टेप बैक ले लेते हो तो ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करते हैं, बिकॉज ये आपके बिना नहीं रह पाते। लेकिन जब आप बात करते हो तो अगेन ये अपनी एक सिक्योरिटी बार्स के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत लिमिटेशंस बना रखी हैं कि इनको किस लेवल की बात करनी है, कहाँ तक बात करनी है। अगर उसके आगे आप कोई भी मैरिज, कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की बात करो तो ये पर्सन अनअवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन अनअवेल नहीं रह पाते। बाद में ये फिर से कांटेक्ट करते हैं, फिर आपके लाइफ में आ जाते हैं। अगर आप खुद इनसे दूरियां बना लेते हो तो भी ये दोबारा आ जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपको लगे कि ये पर्सन तो कोई डिसीजन लेने नहीं वाले, तो क्यों ना मैं मूव ऑन करके किसी और को सिलेक्ट कर लूँ, तो ये पर्सन वो भी झेल नहीं पाते। ये अगेन नॉक नॉक करते हैं, अगेन आपसे बात स्टार्ट करते हैं। देन बात पहले से बेटर होती है, लेकिन वो जो मैरिज, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की स्टेज है वो नहीं आ पाती। फिर ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट स्टार्ट हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही परेशानियाँ। लेकिन फाइनली कि जो गोल आप चाहते हैं वो अचीव हो ही नहीं पा रहा। ये पर्सन जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्कोहोलिक है, कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम एंड बहुत एनर्जेटिक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर इन्हें ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। अब मैं चेक करूंगी बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति, बैलेंस, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा इस पर्सन को देते रहेंगे तो ये रिटर्न में उतना ही आपको कुछ नहीं देगा और आपसे दूर भागेगा।
ज़्यादा लव करेंगे तो ये पर्सन इग्नोर करेगा, ज़्यादा फॉलो करेंगे तो ये पर्सन रन करेगा, ज़्यादा चेस करेंगे तो ये पर्सन आगे भागेंगे। तो हर एक चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन बात है यहाँ पर, जो कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल्स या फिर साईं बाबा जी, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आप जो चाहते हैं आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे। आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, जो भी आप चाह रहे हैं इस रिश्ते में, वो डिले, पोस्टपोन होता ही जा रहा है। नंबर 1 रीज़न, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अगर वो पर्सन देने को रेडी नहीं है और आप उसको उस रिश्ते में देते ही चले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आउट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पर्सन का फोकस कैरियर है। यहाँ पे मुझे ये भी नहीं लगता कि ये पर्सन नहीं चाहता आपसे मैरिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन। यहाँ प्रॉब्लम है इक्वल गिव एंड टेक। आप जब भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आते हैं तो आप सब कुछ भूल कर देते ही चले जाते हो इस रिश्ते में, एंड ये पर्सन दोबारा चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। एंड रेस्ट एक और रीज़न लगता है, और वो रीज़न है कि इस पर्सन की बाउंड्री, इस पर्सन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पर्सन के थॉट्स, इस पर्सन का कोई थॉट प्रोसेस, कोई माइंडसेट ही ऐसा है जिसमें ये कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। लेकिन आपका माइंडसेट तो ऐसा नहीं है ना, आप तो रिश्ता रखना चाहते हो, आप तो मैरिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन जो भी चाहते हो वो चाहते हो। तो फिर आप इसकी एनर्जीज में क्यों आ जाते हो? दैट मीन्स जब ये आते हैं तो आप अवेलेबल क्यों हो जाते हो? क्यों ना जो आपको चाहिए आप उसी पे कंसंट्रेट करो, एंड बची हुई कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट ना करो, तो मे बी कि ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलें एंड आपको एक्सेप्ट करें एंड आपको अपने साथ लेकर जाएं। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में आना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग खुद के रूल्स बदलने को रेडी नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग आप बार बार रूल्स क्यों बदल रहे हो अपने? अगर आपको मैरिज चाहिए तो आप विदाउट मैरिज, हो सकता है कि कुछ लोग विदाउट मैरिज भी रिलेशनशिप में हो बिकॉज आपके पर्सन चाहते हैं, तो आप क्यों हो? ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हो। अगर आप तो हैप्पी हो जो चल रहा है उसी चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी लाइफ को जीते चले जाओ। और अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा एंड उसी चीज़ों पे फोकस करके एफर्ट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि मैरिज के बिना मैं इस पर्सन को ले ही नहीं सकता या ले ही नहीं सकती अपनी लाइफ में, तो फॉलो करो उस गोल को। और अगर आप सेटिस्फाई हो इन सब चीज़ों में, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीते चले जाओ लाइफ। बिकॉज ये भी एक गाइडेंस होती है कि लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीते चले जाओ। लेकिन अगर आपके गोल्स अलग हैं, आप इस रिश्ते से कुछ और चाहते हो एंड अगर वो नहीं मिलता तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर इसके इन एंड आउट से आपको प्रॉब्लम होती है, इनकी बाउंड्रीज से आपको प्रॉब्लम होती है, इनके ट्रस्ट इशू से आपको प्रॉब्लम होती है, इनके इम्पेशेंट बिहेव से समटाइम आपको प्रॉब्लम होती है, तो जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों से आप अपने आप को खुद निकाल सकते हो, ये पर्सन नहीं निकाल सकते। आपको उन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके रिश्ते में क्या ब्लॉकेज है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पायल टू, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा साईं बाबा जी का ओरेकल डेक चूज़ किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या है जो आप लोगों के रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन को रोक रहा है। जो आप चाहते हो रिश्ते में वो होके नहीं दे रहा है, वो क्या ब्लॉकेज है एंड इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। रेस्ट ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी के लिए हो। जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको रखिए एंड लीव द रेस्ट। एंड देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, ओम साई राम। योर सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। योर थर्ड कार्ड इज 7 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, नहीं, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio.
आप या आपके पर्सन हो सकते हैं सन मून वीनस राइजिंग साइन में। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नंबर वन थिंग, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, नो मैटर, आप इंडिपेंडेंट हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं। आपके पास नेम, फेम, पैसे या फिर कैरियर के भी आपसे देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यंगर हो सकते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, विडो हो, एंड देन आपके लाइफ में कोई और पर्सन आया है जो कि आपसे यंगर है, सिंगल है अभी तक, उससे मैरिज की बात चलती है, उससे प्यार करते हैं आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन उतना सीरियस नहीं है चीज़ों को लेकर। एंड वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि नो मैटर कि आप कौन हो, नो मैटर कि ये पर्सन कौन है, इस रिश्ते में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इस पर्सन को इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिश्ते दिखा रही हैं। इस पर्सन को इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप आफ्टर मैरिज भी सेपरेशन में हो और इसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसकी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इमोशनल ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, आप इनका वेट करते ही चले जा रहे हो। नो मैटर कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हो, वाइफ का वेट कर रहे हो, बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो। अब मैं ये जनरल प्रेडिक्शन बताती हूँ कि आप बहुत टाइम से वेट करते चले जा रहे हो और ये पर्सन जो है वो स्टेप ले ही नहीं रहे, या फिर जब भी ये स्टेप लेना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अभी इनको लगता है कि इनको आपसे मैरिज करनी है, आपसे रिकनसाइल करना है, आपसे रीयूनियन करना है। सेकंड टाइम इनको लगता है, सेकंड मोमेंट में, कि नहीं नहीं अभी तो कुछ और काम है वो करना है। तो इस पर्सन का माइंडसेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इस पर्सन को वो क्लैरिटी नहीं है। इसकी प्रायोरिटी टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कभी कैरियर, कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी खुद की लाइफ, कभी कुछ ये। और रेस्ट थिंग इज दिस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एंड एक और मैटर है इनका, वो मैटर इनका ये है कि ये पर्सन गलत लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, गलत लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो इनसे प्यार करता है, जो इनके लिए राइट है उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन जो इनका यूज़ कर रहे हैं, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं, जो इनके वेल विशर बनने का ढोंग कर रहे हैं, उस पर उन लोगों की ये ज़्यादा सुनते हैं। एंड उनकी सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके कहे अनुसार आगे बढ़ते हैं। एंड देन जब इन्हें वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती फिर आपके पास आते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज तक नहीं पहुँचती, फिर ये उनकी सुनते हैं, फिर सेपरेशन या फिर डिले, पोस्टपोनमेंट आता ही चला जाता है। एंड देखते हैं साईं बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। यू आर यूनिक, मे बी यू गाइज आर इन सोलमेट कनेक्शन और मे बी सम ऑफ यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो साईं बाबा जी कहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो, आपकी जर्नी सबसे डिफरेंट है। तो किसी के साथ खुद को कंपेयर कभी मत करना, अपने साथ दूसरों को कंपेयर कभी मत करना। तो कंपैरिजन, जजमेंट, इन सब चीज़ों से बचो, ये एक जनरल एडवाइस है, यूनिवर्स की एडवाइस है। एंड रेस्ट अगर देखा जाए कि आपके रिश्ते में मेन ब्लॉकेज क्या है, तो ब्लॉकेज है इस पर्सन की इमेच्योरिटी, इस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड। ये पर्सन हर एक की सुनते हैं एक्सेप्ट यू। इस पर्सन को हर एक की चिंता है एक्सेप्ट यू। ये पर्सन खुद के लिए डिसीजन ले ही नहीं पाते, औरों की सुनते रहते हैं, औरों में पजल रहते हैं, बहुत सारे टेंशन एक साथ इनके साथ चलते रहते हैं। क्या करें, क्या पहले करें, क्या बाद में करें, इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उनको ये ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो इनके वेल विशर हैं उनको ये अवॉइड करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज इनके साथ हैं। तो यहाँ पे क्यों रीयूनियन नहीं हो पा रहा, क्यों मैरिज नहीं हो पा रही, क्यों रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा, द मोस्ट बिगेस्ट रीजन इज हेयर इज एंड दैट इज इनकी इमेच्योर एनर्जी। दे आर क्वाइट इमेच्योर, चाइल्डिश एनर्जी है इनकी, किडिंग एनर्जी है इनकी। जितना सीरियस, जितना वेल मेच्योरली और जितना सब्र करके और जितना क्लियर करके इन चीज़ों को आप बैठे हो, ये पर्सन में उसका 10% भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लव नहीं करते आपको, लव करते हैं आपको, लेकिन इनका सेट ऑफ माइंड बहुत 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 बच्चों वाला है, जिसमें ये कोई डिसीजन तो फिलहाल मैरिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग।
बट विद इन 7 मंथ्स, दैट मीन्स नेक्स्ट 7 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में कुछ सुधार डेफिनेटली आएंगे। आप काफ़ी यूनिक हैं, प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, यही कहना चाहूँगी। एंड जो टाइम लगेगा इनको मेच्योरली चीज़ों को समझने में, वो आपको इनको देना ही होगा अगर आप ये कनेक्शन चाहते हैं तो। अदरवाइज़ बहुत ऑप्शन होते हैं, हर एक इंसान की अपनी लाइफ होती है, आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बट स्टिल अगर आप इसी को चाहते हो तो ये चीज़ों को मेच्योरली हैंडल करें, उन चीज़ों में 7-8 मंथ्स और लग सकते हैं। तो ये थी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया, उनकी रीडिंग। एंड आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मैनिफेस्ट करना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। Thank you so much for watching. For more clarity, you can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you, everyone.